नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूँ बदलाव। जी हाँ दोस्तों, जब जब इस देश के अंदर क्रांति आई है तब तक शुरुआत आपसे ही हुई है। तो दोस्तों, जब भी आपके जीवन में आपको लगे कि हमको बदलाव लाना है या आप देश और दुनिया में बदलाव लाना चाहें तो इसकी शुरुआत आप खुद से करना पड़ेगा। दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत देश को आजाद कराने के लिए असहयोग आंदोलन चलाया था और उन्होंने स्वयं से शुरुआत करी, लाठी के बल पे चलना शुरू किया, लाखों करोड़ों लोग आते गए, देश आजाद हो गया। दोस्तों, तो ये दोस्तों खुद से शुरुआत करें। नरेंद्र जी मोदी अपने प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, तो दोस्तों खुद उन्होंने पहले झाड़ू उठाई और काशी आपके वहां से जहां गंगा की सफाई होती शुरुआत करी और देखते देखे गंदगियों का जो ढेर थे बरसों पुराने, हम नाक दबो के हम निकलते थे, किसी गांव में जाते थे, सिटी के किसी पास से कॉर्नर से होके जाते थे, तो गांव में तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी रहती थी, सिटी में भी रहती थी, कचरे के जहां देखो जहां ढेर रहते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने अपना ईगो मिटाया और झाड़ू उठाई और उन्होंने फिर देश और दुनिया को संदेश दिया, तो आज हमारा भारत चमक उठा, पूरा साफ स्वच्छ का दर्जा हमारे हिंदुस्तान को मिलने लग गया। तो शुरुआत दोस्तों अपने स्तर से करना पड़ती, इसलिए जब भी कहीं बड़ा बदलाव करना पड़े अगर आपको, तो आप उसकी शुरुआत खुद से करिए। दोस्तों, एक और हम उदाहरण यहाँ पर लेंगे कि पहले कलेक्टर या SP या IG DIG जो भी प्रशासनिक मंत्री वगैरह बड़े आदमी आते थे, तो उनके सायरन ऐसे बजते थे गाँव में कि लोग बाहर होते थे तो घरों में घुस जाते हैं, अरे वो मंत्री आए या पुलिस वाला आए या TI आए ऐसे, और उनकी बत्तियां करती थी। लेकिन जब सरकार बनी मोदी जी की और उन्होंने कुछ डिसीजन ऐसे लिए कि ये बत्तियां हत्या सब खत्म करके उन्होंने कहा सब सिंपल और इस टाइप से रहेंगे, कार्य को उन्होंने प्रायोरिटी दी। तो जब सबके सायरन जमा हो गए तो क्या कलेक्टर और क्या SP सब काम पे लग गए। तो दोस्तों, बड़े बदलाव की शुरुआत आपसे ही होती है। आप यदि बड़े बदलाव जीवन में अगर कर देंगे, आपको लगता है कि मेरे को ये कार्य करना है, इसके लिए मुझे प्रातः जल्दी उठना है, आप प्रयास करिए। कोई भी कार्य आप बड़ा बदलाव करेंगे तो आपको 90 दिन तक जल्दी उठना पड़ेगा। दोस्तों, मैं स्वयं 7 बजे उठने वाला आज मैं प्रातः 4:30 बजे उठ जाता हूँ, और 4:30 बजे उठने के बाद जो मेरा बदलाव आया, मेरे पास YouTube के लिए समय नहीं था कि कौन वीडियो बनाए क्या करे। YouTube आज अच्छे से अपन इस पे सेवाएं दे पा रहे हैं, मेरा कार्य करने की क्षमता बढ़ गई। मेरा जो इंश्योरेंस के अंदर MDRT बजाज एलायंस में 2 या 3 बार हुआ था, 6 में हुआ था, 12 में हुआ था और उसके बाद फिर 20 में हुआ था, इसके बाद नहीं। लेकिन 20 में जैसे ही मैंने बड़ा बदलाव लिया कि मैं सुबह में प्रातः 4:30 बजे उठूंगा, तो दोस्तों ये बदलाव मेरा हुआ कमांडो ट्रेनिंग से। एक हमारे सर हैं BSR जी जो मीटिंग लेते हैं, उसकी 4,500 फीस रहती है, तो वो मैंने कोरोना के समय में ऑनलाइन वो प्रोग्राम अटेंड किया था। तो वो मेरे अंदर इतना बदलाव आया कि अब मेरी हर साल MDRT हो रही। 30-35 लाख कलेक्शन तो रास्ते चलते हमारा दिवाली तक ही आ जाता दोस्तों। और इस वर्ष आपके आशीर्वाद से COT होने के लिए जा रहा 1 करोड़ बिजनेस, और भगवान 100% मेरी मनोकामना पूरी करेगी, क्योंकि ये बदलाव मैंने स्वीकार किया। अगर आप सोच लें 100% कि मुझे IAS बनना, IPS बनना, एक बड़ा बदलाव की अगर आप शुरुआत कर देंगे तो दोस्तों आपको कोई रोक नहीं सकता। आप सोचेंगे मेरे बिजनेस पे टीम के माध्यम से मैं बड़े स्तर पर मेरा बिजनेस पहुंचाऊं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, जब जब इंसान ने सोचा है तो बड़ा बदलाव हुआ। अगर आप देखिए, मैं आपको बात करता हूं कि जिन्होंने सोचा कि मुझे रॉकेट बनाना, विमान बनाना, तो राइट ब्रदर्स ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार कर डाला। इसी प्रकार सोचा किसी ने कि मैं बल्ब का मतलब जो है थॉमस एडिसन ने कि लाइट होगी और ऐसे बल्ब का आविष्कार होगा और पूरी दुनिया प्रकाशित होगी, तो थॉमस एडिसन 1000 बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कोशिश करते गए और वो 100%, 1000% सफल हुए, और आज उन्होंने पूरी देश और दुनिया को प्रकाश, जो ये लाइट है, ये थॉमस एडिसन की देन हम देख रहे हैं। तो दोस्तों, जिंदगी एक आविष्कार का नाम है। आप कुछ नया करिए, नया बदलाव लाइए, तो आपका 100% गोल अचीव होगा। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े कार्य आए हैं, आज पतंजलि के बाबा रामदेव जी ने एक बड़ा बदलाव किया।
आप बताओ उन्होंने कितना बड़ा बदलाव किया। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस की सरकार इतने समय तक, मैं यह पॉलिटिक्स प्लेटफॉर्म नहीं है अपना यूट्यूब पे, लेकिन कांग्रेस की सरकार कंटिन्यू वंशता आ रही थी। उन्होंने एक स्वीट शब्द उपयोग किया कि यह किसी की बापोती नहीं है जो एक ही परिवार करेगा। और उन्होंने सर्वप्रथम कहा था बाबा रामदेव जी ने आज के 10 साल पहले कि जो वोटर कार्ड है और मेरी बात से सहमत है कि एक वंश का राज नहीं होना चाहिए, और जो बदलाव चाहते हैं वो मुझे कृपया अपना वोटर कार्ड नंबर मतलब जो है सेंड करें। तो दोस्तों करोड़ों लोगों ने सेंड कर दिया, और उन्होंने पीएम जी से मिले, मोदी जी से बोले बदलाव दुनिया चाहती है। उनको पतंजलि में बुलाया और उन्होंने मतलब बिगुल फूका बदलाव का, और सरकार बदल गई। आप देख रहे हैं क्या नहीं हो सकता। दोस्तों बदलाव अपने को करना पड़ता है, न जहां बदलाव नहीं होते हैं तो वहां आदमी पिछड़ जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई आदमी बदलाव करे न कोई उसका साथ नहीं दे। आपने देखा होगा हमारा देश, एक आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, पहले छोटी छोटी रियासतें होती थी, तो उन छोटी छोटी रियासतें में क्या होता था कि अलग अलग रहती थी। जैसे अपने अपन रियासत की बात करें तो जम्मू हमारी एक अलग रियासत थी, अलग अलग ये बहुत सारी रियासतें अलग अलग, दिल्ली वगैरह अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में रियासतें होती थी हमारी। तो इनमें एक रियासत पे एक राजा रहता था अलग अलग, जैसे अभी स्टेट की गवर्नमेंट है ना ऐसा। तो उन रियासतों में क्या अंग्रेज आए, और अंग्रेज आए तो उन्होंने एक रियासत के राजा को बंदी बनाया, और बंदी बना के उसका जुलूस निकाला, और जुलूस निकाला तो भारत के जो जलने वाले जो लोग थे दूसरे पहले उस समय भी थे, तो उन्होंने तालियां बजाई। तो उनसे अंग्रेजों को और हौसला मतलब जो है बढ़ा उनका। फिर उन्होंने दूसरे राजा को बंदी बनाया, फिर उसका जुलूस निकाला, फिर उन्होंने तीसरा राजा को बंदी बनाया। ऐसे छोटे छोटे जो हमारी रियासतें थी इनको राजा को बंदी बना बना के अंग्रेजों ने इनके जुलूस निकाला, और जो हमारे लोगों ने तालियां बजी। कहने का मतलब ये होता है कि जहाँ पर गलत हो रहा है वहाँ उसका सपोर्ट अपने को नहीं करना, उसका विरोध करना है, और उसी समय उसका इलाज कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि वो काम गलत नहीं कर पाएगा। तो जहां गलत है वहां हमको बोलना चाहिए। अगर वो अंग्रेज आए तो उनका समर्थन हमने तालियों से किया, तो उनको लगा कि यहाँ के देशी लोग इन राजा का साथ नहीं दे रहे, ये तो हमारा साथ दे रहे, तो उनमें हौसला बढ़ा। इसलिए जहां गलत हो वहां बोलिए, भले कितना भी ताकतवर आदमी क्यों ना हो, कितना भी पैसा वाला क्यों ना हो, जहां गलत हो वहां बोलिए। वो घर हो सकता है आज पड़ोसी का जल रहा, कल वो आग आपके घर में आएगी। इसलिए जहां गलत हो वहां बोले दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा यूट्यूब लिंक है BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही।